अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तकबाल है आपका दीन दुनिया में। मैं आपका मेज़बान शाकिर खान। हम इस चैनल पे कभी दीनी कभी दुनियावी मुद्दे को लेकर आते हैं। आज एक दुनियावी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। किसान वापस दिल्ली फिर आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के मंत्री के बयान से लग रहा है कि पूरे मुल्क को तो धोखा लगातार मोदी जी बीजेपी देती आ रही है, लेकिन एक बड़ा धोखा, हालांकि मैंने इससे पहले इशारा किया था कि ये झूठ हो सकता है या कोई गेम हो सकता है। मोदी जी ने जो तीनों काले कानून वापस करने का ऐलान किया और फिर किसान जश्न मनाते हुए दिल्ली की बॉर्डर से उठकर अपने अपने गांव अपने अपने घर रवाना हो चुके हैं। अब खबरें आ रही कि वापस किसान दिल्ली आ सकते हैं। आखिर क्यों, क्या हो गया ऐसा खेल? तो आइए सुनिए पूरी खबर और देखिए इसी चैनल पर आपको दिखाया जा रहा है। और कुछ चैनल है जो दलाल नहीं है वो दिखा रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दलालों को मैं यूं समझिए कि आप भी थूकिए, मैं भी थूकता हूं, क्योंकि ऐसी खबरें दलाल चैनल या जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं वो नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए आप पूरी खबर देखिए कि क्या है मामला। जी हां, अब खबरें आ रही है कि किसानों ने फिर वार्निंग दे दिया है कि दिल्ली से अभी हम दूर नहीं गए हैं, न दिल्ली हमसे दूर है न हम दिल्ली से दूर है, फिर चारों तरफ से हम दिल्ली को घेर लेंगे। वाकया यह हुआ कि मोदी जी के मंत्री वजीरे ज़राअत जी नरेंद्र तोमर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो कवानीन वापस लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमने एक कदम पीछे हटाया है, लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे हैं। वापस तीनों वो जो कानून है जिसको हम काले कानून कह रहे थे या जिसे हम अंग्रेज़ों वाले कानून कह रहे थे, जो मुल्क के किसानों को समझ में नहीं आए। मोदी जी कहते कि हमने काफ़ी तपस्या की, मगर क्या करें, हम समझाने में शायद नाकाम रहे हैं। लेकिन मोदी जी के मंत्री ने मोदी जी की नीयत को भी बयान कर दिया और बीजेपी के दोगलेपन और बीजेपी की बदमाशी को भी बयान कर दिया। मोदी जी के मंत्री नरेंद्र तोमर का यह बयान आया है कि हम एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन फिर हम आगे आ सकते हैं, यानी वो तीनों काले अंग्रेजी कानून वापस ला सकते हैं। इसको लेकर जनाब अब खलबली मच गई। किसानों ने गुस्से में कहा कि वो दोबारा दिल्ली आने में उन्हें देर नहीं लगेगी। अब वजीर मंत्री जी घबरा गए और अपने ही बयान से मुकर गए। हालांकि उनका बयान क्लियर ये कह रहा है कि मोदी जी की नीयत को भी बयान कर रहा है, बीजेपी की नीयत को भी बयान कर रहा है कि क्या बदमाशी है। तो अब जनाब किसान बरहम हो गए और आप जानते हैं कि 1 साल तक किसान बैठे थे और लोग कह रहे थे कि मोदी जी को सलाम, क्योंकि मोदी जी के भक्त हर वक्त उन्हें सलाम करने में पीछे नहीं हटते। मोदी जी को सलाम, तीनों काले कानून वापस ले लिया, किसान भाइयों की मान ली। उसी वक्त मैंने कहा था कि कोई सलाम वलाम नहीं, कोई रहम वहम नहीं। जी हाँ, यूपी का इलेक्शन सामने और भी इलेक्शन सामने और हालात बड़े बुरे हो रहे हैं। मोदी जी को, योगी को किसान घुसने भी नहीं दे रहे हैं। तो वो यूपी का इलेक्शन और आने वाले इलेक्शन को लेकर सामने रखते हुए मोदी जी ने तीनों काले कानून वापस लिए हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए थे, अभी किसान पूरी तरीके से अपने घर जाकर खेतियों में लगे भी नहीं होंगे कि मोदी जी के मंत्री ने उनकी क्या नीयत है, क्या बदमाशी है, क्या दोगलापन है किसानों के साथ, क्या गद्दारी है, उनके बयान से सामने आ गई। लेकिन अब किसानों ने ऐलान कर दिया कि अगर बदमाशी की तो हम किसान हैं, फसल उगाना जानते हैं तो फसल काटना भी जानते हैं, और दिल्ली से हम अभी दूर नहीं हैं, न दिल्ली हमसे दूर है। वापस किसानों ने वार्निंग दे दी है कि हम वापस आ सकते हैं। और राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया कि वादे अगर पूरे ना हुए तो फिर दोबारा तहरीक आंदोलन शुरू हो सकता है। लेकिन राकेश टिकैत का एक और बयान आया है जिससे थोड़ा सा खलबली और मच गई है। राकेश टिकैत, आपने देखा होगा, आपको ये भी मालूम हो गया कि अब किसानों के तकरीबन जो तंजीमें थी, संगठनाएं थी जो किसान आंदोलन को चला रही थी, उसमें से 26 या 27 तंजीमों में से 21 या 22 संगठनाएं ऐसी है जो इलेक्शन में उतर रही है।
मैदान में उतर रही है। तो लोग कह रहे हैं कि किसानों को भी अब लीडरशिप का और राजनीति का चस्का लग चुका है, लेकिन आइए, उनका भी हक है, वो भी मैदान में उतर सकते हैं। और किसानों ने बाकायदा तय किया है कि जिस मोदी हुकूमत ने बेरहमी की, अत्याचार किया, जुल्म किया, 700 किसानों को इस मोदी और मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ने शहीद करवा दिया, 1 साल तक हमको बैठने पर मजबूर किया, हम ठंड बारिश में बैठे रहे, हमने लाठियां खाई, डंडे खाए, गोलियां खाई, न जाने हमने क्या क्या किया, हमको आतंकवादियों की तरह बीजेपी के मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, सारी चीजें हमने बर्दाश्त की। तो हमने भी तय कर लिया है कि अब इस मोदी सरकार को ही उखाड़ कर फेंकेंगे जो मुल्क के लिए, सिर्फ किसान नहीं, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो अब किसान तंजीमें भी इलेक्शन में उतर रही है और उनका हक है, वो उतर सकते हैं, कोई बात नहीं।